गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैजिकल लाइफ स्टाइल सेशन 750 में आपका स्वागत है। जीवन में जो भी हादसे होते हैं उन्हें स्वीकार करना सीखो। साथियों, हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। उसके लिए हम प्रयास करें, रात दिन लगे हुए, हर कोई लगे। विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करता है, एग्जाम में सारे हथकंडे अपनाता है, साम दाम दंड भेद, फिर भी उसको जो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो वो चाहता है। तो जो मिल जाए उसको स्वीकार करो। आप नौकरी करते हैं, आप कहते हैं नौकरी में मेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, उसको स्वीकार करो। आपके अपने प्रिय रिश्तेदार हैं, उनसे आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, उम्मीदें पूरी नहीं होती, जो है उसे स्वीकार करो। आप अपने खुद के साथ जो भी कर रहे हैं और उससे जो रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं आपको नहीं मिल रहा, स्वीकार करो। आपकी खेती बाड़ी है, किसान आदमी है, बहुत अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं, पर जो मिलता है उसको स्वीकार करो। आप नौकरी के लिए रात दिन प्रयास करते हैं, जो नौकरी मिल गई उसमें जो भी आपको रिवार्ड मिलता है, तनख्वाह मिलती है, सैलरी, उसी को स्वीकार करो। आप लोगों के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीद रखते हैं, पर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, जो होता है उसको स्वीकार करो। आपके चाहे छोटे हों बड़े हों, जो भी हैं, आप जो भी आपको उनसे मिल रहा है रिटर्न, वो स्वीकार करो। क्योंकि इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं। या तो दुनिया को आप बदलने की लिए सोचोगे तो आप कभी बदल नहीं पाओगे। जब आप स्वीकार भाव कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप उससे निकलने का एक रास्ता प्रयास करें। क्योंकि जो पहले तो आप स्वीकार तो करो, जब स्वीकार करेंगे तब उसको हम बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। स्वीकार करके ही कार्य कर सकते हैं। हम आगे बढ़े बिना आगे पहुंच नहीं सकते। तो आगे बढ़ने के लिए पहले जहां पे खड़े हैं ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हम खड़े कहाँ, हम कहाँ हैं। जब उस चीज को स्वीकार करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम हैं कहाँ, अब यहां से आगे मुझे बढ़ना है, तो उसको बढ़ने के लिए अपना जो स्वीकार भाव डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे जीवन में वो उपलब्धि नहीं हो पाएगी जो चाहते। तो अपने स्वीकार भाव बढ़ाते जाइए। जो भी आपके जीवन में हादसे घटते हैं, घटनाएं घटती हैं, क्योंकि जहां पर आपका कंट्रोल है, जहां पे आप कुछ कर सकते हैं उतना करिए। लेकिन जहां कुछ कर ही नहीं सकते, जो आपको मिल गया उसके स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। या तो हंस के स्वीकार कर लीजिए या रो के स्वीकार कर लीजिए, आपको करना ही पड़ेगा। तभी आप जीवन में आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, कहते हैं जी मेरे पति की मृत्यु हो गई, अकस्मात मौत हो गई है, बहुत कम उम्र में, कुछ साल ही हुए शादी, मेरी माता चली गई, मेरे पिता चले गए, जिनसे मैं बहुत प्यार करते थे, रात दिन मेरे सपनों में आते, मैं अपने आप को बहुत बड़ा दुखी परेशान। ठीक है, वो आप इंसानियत के नाते आपकी जिम्मेदारी फर्ज बनता है, लेकिन स्वीकार करो जो चले गए हैं वो तो चले गए हैं। हाँ, अगर आप कुछ उनके लिए अच्छा कर सकते थे, उनके क्या सपने थे, वो क्या करना चाहते थे, उसके लिए आप कार्य करिए। तभी आप आगे जीवन में बढ़ पाएंगे। नहीं तो उसी के अंदर कई कई महीने में आप बैठे रहेंगे। मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे साल भर हो गए मेरे पिताजी चले गए, साल भर हो गए मेरे पति चला गया, इतने साल मैं रात दिन उनकी याद सताती, रात दिन उनकी, वो तो आएगी नेचुरली, क्योंकि हमारे जीवन का हिस्सा, हमारे शरीर का कोई अंग चला जाता है तो हमें कितनी पीड़ा दुख होता है। इसी तरह हमारे जो पारिवारिक लोग होते हैं वो भी तो इसी तरह होते हैं। वो हमारे शरीर के हिस्से होते हैं, हमारे शरीर के ही पार्ट होते हैं। जब वो हमारे से विदा हो जाते हैं तो हमें बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा होती है। इसलिए जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी हादसे होते हैं, उनको स्वीकार करो। स्वीकार करने से ही आपके जीवन में प्रगति के रास्ते खुलेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपने रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करी, पर रिजल्ट जो नहीं आया जो आप चाहते, तो कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करो, दोबारा प्रयास करो, फिर रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि प्रयास करना आपका फर्ज है। आप जो कर सकते हो वो तो आप करिए, और जो मिलेगा उसको स्वीकार कीजिए। क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म है। विश्व कर्म प्रधान विश्व रचे आखा, तो पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रधान, सबसे महान आपका कर्म है। आप अपना बेहतर कर्म करते जाइए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जो आप कर सकते हो तो आप करिए। और जो हाथ से आपको होते, जीवन में कुछ ना कुछ संदेश दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ सबक दे के जाते हैं, या तो हमें जीवन में बहुत बड़ा अनुभव दे जाते हैं, सीख दे जाते हैं। अच्छे अनुभव हमें जीवन में अच्छे अनुभव दे जाते हैं, गलत अनुभव हमें जीवन में गलत अनुभव दे जाते हैं। अच्छे अनुभव से हमें उत्साहित होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। और जो हमारे जीवन में गलत अनुभव, उससे भी हमें उत्साहित होना चाहिए। और गलत अनुभव हमें प्रेरणा का भी कारण बनते हैं, क्योंकि आगे से हम दोबारा गलत ना करें। आगे से क्या क्या गलतियां जिस वजह से करता हूं, हम उससे अपनी समझदारी से हम दोबारा ऐसे कार्य ना करें। दोनों ही अनुभव हमें जीवन में सीख देते हैं।
अच्छे अनुभव भी सीख देते हैं और गलत अनुभव भी सीख देते हैं। दोनों को ही हमें प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। कहावत भी है कि ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा। हर हाल में खुश रहो, हर हाल में मस्त रहो, मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। इसलिए हर हाल में मस्त होके खुशहाल से जिंदगी जीनी है और जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमें अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को महान बनाने के लिए, अपने आप को आनंद में रखने के लिए कुछ अपने अंदर कुछ आत्मविकास का माध्यम बनना है। कुछ अच्छे बुक्स पढ़ने, अच्छे प्रोग्राम पढ़ने हैं, देखने हैं, अच्छी संगत में रहना, अच्छे संस्कार जहाँ मिलते हैं उसका हिस्सा बनना है, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स अपने जीवन में अपनाइए जितना भी हो सकता है। कुछ ऐसे प्रेरणादायक बुक्स पढ़िए जो आपके जीवन उत्साह का जोश भर पाएं। कुछ ऐसे लोगों के साथ संपर्क स्थापित, ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाइए जहां आपको कुछ लगे, कुछ जीवन में ये जोशीला जिंदा इंसान है, ये मेरे जीवन में कुछ जोश भर सकता है। बस करना तो आपको ही पड़ेगा। वो धक्का लगा देंगे, धक्का लगाने का जहां भी माध्यम बनता है उनके साथ संपर्क स्थापित करिए और 24 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए। देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। आप सुख दुख से ऊपर हो जाएंगे। जो सुख चाहता है उसको दुख जरूर मिलेगा, लेकिन जो आनंद में पहुंच जाएगा वो इन दोनों से ऊपर हो जाएगा। इसलिए आनंद की अवस्था में पहुंचना है तो हमें अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाना होगा। हाँ, हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो ये सारे क्वालिटी, ये गुण, ये रहस्य आप सीख पाते हैं, क्योंकि कोर्स इस तरह डिजाइन किया हुआ है, साइंटिफिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। भारतीय पद्धति और विदेशी पद्धति दोनों का सामंजस्य है। टर्निंग पॉइंट जो प्रोग्राम, उसको अपने जीवन में जब अपनाते हैं, देखिए आपके जीवन में महान बनने के गुण सीख करके और महानता की तरफ आगे अग्रसर हो जाएंगे और जीवन में स्वीकार भाव करने का आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुण विकसित हो पाएगा। हमारे से अगर संपर्क स्थापित करना है 9953081630 पे संपर्क स्थापित करके कोर्स का हिस्सा बनिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कोर्स उपलब्ध है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है जिससे आप ग्रसित परेशान, उसके लिए भी काउंसलिंग प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई am best, I am best, I am best, I am super, I am unique, I am special, I am intelligent, I am brave, I am powerful, I am number one, I am best, I am best, I am proud myself, I love myself, I respect myself. Thank you very much। जीवन में आगे बढ़े, बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.